दोस्तों, जो दूसरे मुल्क होते हैं वहाँ पर जो स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने एक दूसरे से कैसे बात करनी है या आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, या उनको हर रोज़ कोई ना कोई नई एक्टिविटी करवाई जाती है जो आगे जाके उनके काम भी आती है। और पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को क्लास वर्क और होमवर्क के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर वो सारा दिन क्लास वर्क करता रहता है, और जब वो घर आता है तो वहाँ पर वो सारा टाइम होमवर्क करता रहता है। और होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है कि उसके लिए बाकायदा एक डायरी बनी होती है जिस पर लिखा होता है कि आज इस सब्जेक्ट का इतना होमवर्क मिला है, इसका इतना मिला है और इसका इतना मिला है। और बाकायदा उस होमवर्क को लिखकर वो अपनी टीचर से साइन करवाता है कि मैंने ये होमवर्क लिख लिया है, मैं कल ये करके आऊँगा। और फिर इस तरह वो साइकिल रिपीट होता रहता है। जब स्कूलों में वेकेशन आती है तो बच्चों को वेकेशन का होमवर्क भी दे दिया जाता है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि इस होमवर्क के नंबर आपके पेपर के अंदर ऐड होने हैं। फिर बच्चे इस डर से वो होमवर्क सारा कंप्लीट करते हैं, और जब पेपर्स का रिजल्ट आता है तो मार्कशीट के अंदर वो नंबर ऐड नहीं हुए होते। फिर बच्चे अपने सर से पूछते हैं कि सर जी, आपने कहा था कि होमवर्क के नंबर मार्कशीट में ऐड होने हैं, लेकिन वो ऐड तो नहीं हुए। तो बेटा जी, मैंने तो मजाक किया था, नंबर तो ऐड नहीं होने। ठीक है सर जी, आप मुझे मेरा होमवर्क दे दें, वो किसी और के काम आ जाएगा। लेकिन बेटा जी, वो तो मैंने रद्दी में भेज दिया। तो सर जी, आपने फिर होमवर्क दिया ही क्यों था? ताकि आप लोगों की वेकेशन ख़राब हो सके। इसी तरह फिर स्कूल से बच्चा निकल जाता है और उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल बिल्कुल ज़ीरो होती है। उसके बाद बच्चा कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में वो 2 साल पढ़ता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या फिर कंप्यूटर। उनके अंदर वो चीज़ें पढ़ता है जो चीज़ें गलत हैं, जो कि वो उनके अंदर बताई भी होती है कि ये लॉ इसने बनाया था लेकिन ये लॉ गलत है, लेकिन हम फिर भी वो याद कर लेंगे क्योंकि वो पेपर में आ सकता है। जब वो लॉ ही गलत है तो वो पेपर में क्यों आ सकता है, वो पेपर में क्यों आएगा? लेकिन वो आता है और बच्चे उसको रट्टे मारते हैं और याद करते हैं। फिर इसी तरह रट्टे मार मार कर कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ साथ बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल बिल्कुल ज़ीरो होती है कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी। उसके बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में आ जाता है अपनी डिग्री करना। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने सीएस की डिग्री ली है और वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, ठीक है। उसका पहला दिन है, पहली क्लास में वो गया है। वो सोच रहा होगा कि यार, मैंने सीएस की डिग्री चूज़ की है, अब मैं तो कोडिंग करूँगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पहली क्लास होती है इंग्लिश की, दूसरी क्लास होती है फिजिक्स की। बच्चा कहता है पर मैं तो कोडिंग करने आया था, वो कब होगी? तीसरी होती है मैथ की। अब यहाँ पर होता यह कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिग्री के मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं। उसके अलावा इन लोगों ने अपनी तरफ से सब्जेक्ट पता नहीं क्यों डाले होते हैं, ये बात समझ नहीं आती। मेरा एक दोस्त है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री ले रहा है। वहाँ पे वो मुझे कहता है कि मुझे इस्लामियात पढ़ाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री के अंदर। प्रोफेसर आता है, 1-2 पॉइंट समझाता है, उसके बाद वो कहता है बाकी आप इंटरनेट से पढ़ लो। जब हमें इंटरनेट से पढ़ना ही है तो हम यूनिवर्सिटी क्यों है? यूनिवर्सिटी हम आते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने के लिए। अब ये तो हो गए सारे के सारे मसले। अब इनका हल क्या है? पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 2 बच्चे हैं, उनमें से एक को आपने स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया और दूसरे को आपने कोई काम सिखा दिया, जैसे गाड़ियों का काम या बाइक का काम। अब जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो वो बच्चा जिसको आपने स्कूल में एडमिशन दिलवाया है वो दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएगा, और वो बच्चा जिसको आपने कोई काम सिखाया है वो काम सीख सीख चुका होगा। अब वो अपना काम भी शुरू कर सकता होगा या उससे पैसे भी कमा सकता होगा। तो इसका हल बस यही है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी सीखें जो आगे जाके आपके काम आए, वरना ये एजुकेशन बस नाम की है, आगे जाके स्किल ही काम आनी है। आप बस ये समझ लेंगे डिग्री बस दिखाने के लिए है कि मेरे पास ये डिग्री है। आगे जो आपके काम आती हैं वो आपकी स्किल ही काम आती हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।